हेलो। यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है पूर्व वैदिक या वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल किसे कहा जाता है? जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, उसके बाद जिस सभ्यता का उदय हुआ, जिस सभ्यता का उदय हुआ उसे ही पूर्व वैदिक काल कहा गया है। पूर्व वैदिक काल का जो इतिहास है यह आर्यों का इतिहास है। तो इस तरह से भारत का जो इतिहास है वह आर्य जाति का ही इतिहास है। आर्य जाति। तो पूर्व वैदिक काल का जो समय था वह 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल में उत्तर वैदिक काल, मध्य एवं पूर्वी गंगा के मैदान में आर्य बस्तियां, जनपद, राजतंत्रों का उदय, ये सभी कब का है? पूर्व वैदिक काल के पहले का इतिहास है। ये प्रश्न पूछा जाता है। आर्य संस्कृति जो है यह पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल की संस्कृति है। उस संस्कृति को ही आर्य संस्कृति के नाम से जाना जाता है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ये आर्य जो थे ये मध्य एशिया के रहने वाले थे और ये उत्तरी ध्रुव प्रदेश को आर्यों का आदि देश बाल गंगाधर तिलक बताते हैं कि आर्य तो मध्य एशिया के रहने वाले थे, लेकिन उत्तरी ध्रुव प्रदेश वे उनका आदि देश था, ऐसा उनका मानना था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वे सबसे पहले भारत में किस स्थान पर बसे? तो सबसे पहले वे पंजाब में आकर बसे थे। उनकी जो भाषा थी वे भाषा की कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। हम भारतीयों की प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है। और संस्कृत से ही प्राकृतिक, पाली इत्यादि भाषाएं उसके बाद आई। ये पूर्व वैदिक काल के जो लोग थे वे सबसे पहले धातु में लोहा का वे प्रयोग करना प्रारंभ किए थे। उस समय जो नदियां थी उन नदियों का आज आधुनिक नाम रखा गया है। उस समय की जो नदियां थी कब की? पूर्व वैदिक काल में। ये नदी जो है कुभा का आज आधुनिक नाम काबुल के नाम से जाना जाता है। नदी वित्सता का आधुनिक नाम झेलम है। अस्कनी का चिनाब, नदी पुरुषनी का रावी, सुतुद्री का आधुनिक नाम सतलज रखा गया और विपाशा नदी का नाम व्यास रखा गया। इन जो आधुनिक नाम जो है इन आधुनिक नामों पर ही पंजाब का नाम पड़ा है। पंजाब 5 नदियों के मेल का नाम है। और आर्य जो आए वे सबसे पहले कहाँ आए? पंजाब ही उनका निवास स्थान बना था। इसके अतिरिक्त
पूर्व वैदिक काल में कुछ और नदियों का भी उल्लेख मिलता है। उन नदियों में नदी को नदीतमा का अर्थ होता है जो नदियों में सबसे प्रमुख हो। तो उस समय पूर्व वैदिक काल में नदियों में जो सबसे प्रमुख नदी थी वो थी सरस्वती, जो आज भी संगम में क्या है, मिलती है। भौगोलिक दृष्टिकोण से आज वर्तमान में जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश आदि जो हैं, इनका उल्लेख भी पूर्व वैदिक काल में मिलता है। इतिहासकार ये मानते हैं कि वर्तमान में जो ये हैं राज्य, ये क्या थे, उस समय भी था पूर्व वैदिक काल में। ये जो पूर्व वैदिक काल है, इस पूर्व वैदिक काल का ज्ञान हमें किसके द्वारा प्राप्त होता है? इसका ज्ञान हमें, या इसके बारे में पूरी जो जानकारी, इतिहास, आर्यों का इतिहास की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद 4 प्रकार के हैं। सबसे प्राचीन वेद जो है वो हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 हैं, लेकिन सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। और उस ऋग्वेद के माध्यम से ही हमें पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। ऋग्वैदिक काल को 2 भागों में पूर्व वैदिक काल को 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा है? ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। इन सब के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ऋग्वेद काल के लोगों का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन कैसा था। उत्तर वैदिक काल के लोगों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूर्व वैदिक काल से परिचित हुए कि यह पूर्व वैदिक काल जो है यह किसका इतिहास है? यह आर्यों का इतिहास है। तो इस वीडियो से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना हो, कमेंट में आप लोग लिखेंगे, आंसर मिलेगा। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि सभी को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो।